The question is evaluate 0 to pi log 1 plus cos x dx. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। देखो इस क्वेश्चन को हमें क्या है सॉल्व करना है। तो सपोज कि जो हमारा इंटीग्रल है उसे हमने डिनोट कर लिया आई से, log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो हमारी प्रॉपर्टी होती है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो पहले हम ये अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करने पर हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस कोस पाई माइनस ऑफ एक्स। देन हमारे पास कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स, राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो हमें ऑलरेडी गिवन थी, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। नाउ एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 2i लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे देखो हमारे पास ये दोनों ऐड होंगे जब, तो यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिदम की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n अगर है एडिशन में होते हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर। सो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। अब ये जो 2 है लॉगरिदम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही लोग अगर m रेज टू पावर n है तो n को हम आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये 2 जो है वो आगे ले आएंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा 2 log sin x dx, राइट। और ये 2 से हमारा ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारा आई ये बचा 0 टू पाई log ऑफ sin x। अब देखो हमें आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास साइन एक्स आ गया 0 से पाई तक। अगर आप वापस फिर से कोई प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई माइनस ऑफ एक्स के लिए साइन एक्स ही आएगा, साइन भी चेंज होगा इवन। तो यहाँ पर अब देखो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी। अगर लिमिट हमारी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, देन ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है 0 टू ए, लिमिट हाफ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। लेकिन किस कंडीशन में होगा ये, कि अगर हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स पुट करते हैं, मीन्स दिस लिमिट जैसे यहाँ पाई है, पाई माइनस ऑफ एक्स पुट करें और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वापस फंक्शन आ गया, तो इस टाइम पे हम ये जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट हाफ हो जाएगी और जो पूरा फंक्शन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पर अब कहा था कि पाई माइनस ऑफ एक्स पुट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो आपके पास वापस फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2, लिमिट हाफ हो गई, लॉग ऑफ साइन एक्स, राइट। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, पाई बाय 2 अगर हम पुट करेंगे, यानी कि वही प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाली थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी अगर अब अगर अप्लाई करते हैं तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि पाई माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा तो पाई माइनस एक्स से कॉस बन जाएगा हमारे पास ही। तो अब वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो, 0 से पाई बाय 2 ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, राइट, इक्वेशन 4। अब देखो थर्ड और फोर्थ ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, अब इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, एडिंग 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड पे अगेन 2i बन जाएगा। देखो ये जो बाहर 2 है वो बाहर डिवाइड में बाहर कॉमन रहने देंगे हम, अंदर जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएंगे, log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कोस एक्स। यहाँ अगेन फिर से हमारे पास ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब साइन एक्स इंटू कोस एक्स तो आ गया, अगर यहाँ पर हमारे पास 2 भी हो तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा।
तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन 2x, और जो ये 2 है ये माइनस में ऐसे ओपन हो जाएगा, log m बाय n से log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो ये log 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो अब आगे कैसे कर सकते हैं, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, अब हमें इसको सॉल्व करना रह गया हमारा। सो I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx। दोनों के इंटीग्रल हमने अलग अलग कर दिए क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x एज इट इज़ dx, और यहाँ log ऑफ 2 के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी x, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इसमें लिमिट पुट करेंगे हम 0 से पाई बाय 2, राइट। तो अब देखो ये तो इंटीग्रल हमारे पास सॉल्व हो गया, लेकिन जो फर्स्ट इंटीग्रल है हमारा बस वही अब सॉल्व करना रह गया है कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर पाई बाय 2 लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 2x को पुट करते हैं, t रिप्लेस करते हैं क्योंकि इस फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। सो लेट t इज इक्वल टू 2x, सो dt विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स, और इसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो जब x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे यहाँ तो t की वैल्यू हमारे पास पाई आ जाएगी। तो जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया 0 टू पाई हो जाएगा, राइट। 0 टू पाई 1/2, बिकॉज यहाँ पे 2 dx की वैल्यू dt थी, तो dx की जगह dt अपॉन 2 आ जाएगा, 1/2 log ऑफ साइन t dt, और माइनस पाई बाय 2 log 2 हमारा एज इट इज़ है, राइट। अब देखो ये जो फंक्शन है हमारा वो किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, तो हम लास्ट देखते हैं यहाँ पर। देखो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये दोबारा बन गई है। ठीक है, इसे मैंने ए से डिनोट कर दिया, इसका हम यूज़ करेंगे अब आगे कि 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स था, वहाँ पर भी 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी आ गया है, तो इसका हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे, राइट। 1/2 0 टू पाई log ऑफ साइन टी डी टी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि इसे हम चेंज कर सकते हैं t को x में, सब्सटीट्यूशन नहीं, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर इंटीग्रल में हम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिखें या फिर 0 टू a एफ टी डी टी लिखें, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम अब वहाँ पर उसे चेंज करके क्या लिख लेंगे, 1/2 0 टू पाई log ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और माइनस का पाई बाय 2 log 2 एज इट इज़ चल रहा था, राइट। तो अब देखो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे कि ये हमारे पास वापस आई बन गया है, था हमारे पास ये वापस आई, राइट, यूजिंग इक्वेशन ए। सो आई इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस पाई बाय 2 log 2 यूजिंग ए, राइट। आई को अब इधर ले आएंगे, आई माइनस 1/2 आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2। अब 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास माइनस पाई log 2 आ जाएंगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। फाइनली हमारा जो आंसर है वो माइनस पाई log 2 है। ठीक है, थैंक यू।